क्या आईपीएल 2026 में नॉर्मल क्रिकेट की लेदर बॉल की जगह पे हमें स्मार्ट बॉल वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है? इस पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे असल में स्मार्ट बॉल होता क्या है, किस तरह वर्क करता है, बॉल के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, किस तरह टीवी की स्क्रीन पर हमें स्मार्ट बॉल वाली टेक्नोलॉजी के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो टीवी स्क्रीन पे किस तरह देखने को मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो स्मार्ट बॉल होंगे वो ऑब्वियसली क्रिकेट के जो नॉर्मल हमारे जो लेदर के बॉल होते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोकाबुरा के जिस तरह के बॉल होते हैं उसी तरह के नॉर्मल बॉल होंगे, लेकिन उन बॉल्स के अंदर, उन क्रिकेट बॉल्स के अंदर एक माइक्रोचिप सेंसर सिस्टम लगा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्मार्ट बॉल, ये जो टेक्नोलॉजी होगी, अंदर का जो माइक्रोचिप का जो सिस्टम होगा, जो एक बैटरी और एक वायरलेस ट्रांसमीटर के साथ अटैच होगा, वो वर्क कैसे करेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जैसे बॉलर बॉल को हाथ में लेगा, जो स्मार्ट बॉल होगा उसे हाथ में लेगा, और उसके साथ जैसे ही बॉलर बॉल को रिलीज करेगा, उसी के साथ जो बैटरी के अंदर जो सेंसर लगा होगा, जो माइक्रोचिप का जो सेंसर लगा होगा, बैटरी लगी होगी, जो ट्रांसमीटर, वायरलेस ट्रांसमीटर लगा होगा, वो बॉलर की स्पीड को डिटेक्ट कर लेगा और बॉलर किस एंगल से बॉल को रिलीज कर रहा होगा, ये दो चीजें सबसे पहले वो स्मार्ट बॉल जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। स्मार्ट बॉल की जो सबसे पहले मूवमेंट होगी वो ये होगी कि बॉलर जब बॉल को रिलीज करेगा तो बॉल की जो रिलीज स्पीड होगी वो किस तरह होगी और किस एंगल से बॉलर बॉल को रिलीज कर रहा है, वो स्मार्ट बॉल सबसे पहले डिटेक्ट करेगा। दूसरी चीज स्मार्ट बॉल ये डिटेक्ट करेगा कि बॉलर जैसे ही बॉल को रिलीज करेगा और रिलीज करने के बाद बॉल जैसे ही एयर में होगा, हवा में होगा, उसके साथ वो जो स्मार्ट बॉल होगा वो बॉलर की जो बॉल को रिलीज करने के बाद जो बॉल मूवमेंट करेगा, यानी जैसे कि फास्ट बॉलर, खासतौर पे अगर से फास्ट बॉलर होगा तो फास्ट बॉलर की स्विंग को डिटेक्ट करेगा और रोटेशन को डिटेक्ट करेगा कि किस रोटेशन में, किस एंगल में बॉलर का जो बॉल है वो स्विंग हो रहा है। ये दूसरी चीज स्मार्ट बॉल डिटेक्ट करेगा। दूसरी ये चीज हमें बॉलर की पता लगेगी, बॉलर रिलीज करने के बाद बॉल किस तरह स्विंग हो रहा है और किस एंगल में बॉलर, किस रोटेशन में, किस एंगल में बॉल स्विंग हो रहा है। दूसरी चीज हमें ये पता चलेगी स्मार्ट बॉल टेक्नोलॉजी की मदद से। तीसरी चीज जो स्मार्ट बॉल डिटेक्ट करेगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो बॉलर ने बॉल को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद जब बॉल हवा में है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई। थर्ड चीज बॉल जो स्मार्ट बॉल होगा वो ये डिटेक्ट करेगा जैसे ही बॉल पिच के ऊपर टप खाएगी, या बॉलर जब जैसे ही बॉल पिच के ऊपर टच करेगी, टच करने के बाद बॉल कितना ज्यादा बाउंस हो रहा है और बाउंस होने के बाद बॉल की स्पीड में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे बॉलर ने बॉल को रिलीज किया, रिलीज करते टाइम पे ऑब्वियसली बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी, लेकिन जैसे ही बॉल को रिलीज करने के बाद बॉल पिच के ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद जो बाउंस करेगी बॉल, बाउंस करने के बाद बॉल की स्पीड क्या होगी, ये तीसरी चीज हमें पता लगेगी स्मार्ट बॉल टेक्नोलॉजी की मदद से। अब ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई कि बॉलर किस एंगल से बॉल कर रहा है, किस स्पीड में बॉल कर रहा है, बॉल टप खाने के बाद किस तरह बॉल की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, ये तीनों चीजें जो मैंने आपको पहले बताई, वो तीनों चीजों का जो डेटा होगा वो टीवी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और स्मार्ट बॉल से जो टीवी स्क्रीन पे ये डेटा देखने को मिल रहा है वो वाया ब्लूटूथ हमें देखने को मिलेगा। अब जब ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल क्रिकेट में, खास तौर पे आईपीएल में जब इंट्रोड्यूस होगी, उससे फायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे आरसीबी और सीएसके का अगर से मैच हो रहा है तो जो भी ये टेक्नोलॉजी वाली टीम होगी, जो भी इस टेक्नोलॉजी को, जो भी टीम लीड करेगी, जो भी इस टेक्नोलॉजी को जो हैंडल करेगी, उनके लिए सबसे आसानी ये होगी कि मिसाल के तौर पर आरसीबी और अगर से सीएसके का मैच है तो वो अपने अपोनेंट टीम के अगेंस्ट जो भी बैट्समैन होंगे, जो भी बॉलर्स होंगे, उनकी वीकनेसेस को वो कैच कर सकते हैं, उनकी जो भी स्ट्रेंथ है वो पकड़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की मदद से हमें ये चीज़ें पता लगेगी कि बॉलर की क्या वीकनेसेस है, बैट्समैन की क्या वीकनेसेस है, बैट्समैन किस लाइन और लेंथ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कौन से बॉलर्स के अगेंस्ट वो ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा है, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है, ये हमें टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगेगा। स्मार्ट बॉल टेक्नोलॉजी की मदद से हम बॉलर के और बैट्समैन के पूरे एनालिसिस कर सकते हैं कि बॉलर की या बैट्समैन की क्या वीकनेसेस है और क्या स्ट्रेंथ है। अब अगर से आप आज के टाइम में देखेंगे तो बहुत सारे कोचेस को, बहुत सारे प्लेयर्स को स्पेसिफिक जो भी उनके अपोनेंट्स होते हैं उनकी वीकनेसेस पता होती है, लेकिन आपको जैसे कि पता है बॉलर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी आप आते हैं तो बॉलर, बैट्समैन अपने जो भी वीकनेसेस होते हैं उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जब आएगी तो टेक्नोलॉजी से आपको पता चल जाएगा कि इसकी लेटेस्ट वीकनेस क्या है। लेटेस्ट लास्ट के कुछ मैचेस में रिसेंटली ये बैट्समैन किस तरह के बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हो रहा है, किस तरह की लेंथ के ऊपर आउट हो रहा है, तो वो चीजें आप मैच के ऊपर, वो लाइन और लेंथ के ऊपर उस बैट्समैन को बॉल कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल क्रिकेट में, खास तौर पे आईपीएल में जैसे ये स्मार्ट बॉल वाली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, वो एक चीज को सबसे ज्यादा एक्सपोज कर देगी। बहुत सारे बॉलर्स होते हैं जो अपने वेरिएशन को छुपाते हैं बॉलिंग करते हुए, अपने जो लाइन और लेंथ होते हैं उसे जैसा वो सुनील नारायण के आपने एग्जाम्पल देखी, सुनील नारायण बॉल को पीछे रखते हुए, बॉल छुपाते हुए वेरिएशन करते हैं, लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी क्रिकेट में इंट्रोड्यूस होगी, आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, वो तमाम ही बॉलर्स की वेरिएशन को एक्सपोज कर देगी, क्योंकि बॉलर के हाथ में तो ऑब्वियसली बॉल होगा और जैसे ही वो बॉल को मूव कर रहा होगा, जैसे ही बॉल को पिच कर रहा होगा, वो तमाम मूवमेंट्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। तो बॉलर जो वेरिएशन आज के टाइम में छुपाता है, जैसे ही वो टेक्नोलॉजी
क्रिकेट में इंट्रोड्यूस होगी उसके वेरिएशन एक्सपोज हो जाएंगे। वो अगर से छुपाना चाहेगा भी तो वो डिवाइस के ऊपर टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी जो वेरिएशन है वो एक्सपोज हो जाएगी और सामने वाली टीम को पता चल जाएगी कि इसकी क्या वेरिएशन है। जो बैट्समैन और बॉलर स्ट्रगल करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब जैसे ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल क्रिकेट में खासतौर पर आईपीएल में इंट्रोड्यूस होगी। अब ये तो हमने स्मार्ट बॉल वाली टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस की बात की। जो इसके जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो तो ऑब्वियसली जैसे ही इसके अंदर टेक्नोलॉजी आएंगी तो उसके साथ बैटरी अटैच होगी और वो बैटरी की जो लिमिट होगी, बैटरी चलने की जो लिमिट होगी वो 6 to 8 आवर्स की होगी, 6 या 8 घंटे में बैटरी चलेगी। तो टेस्ट मैचेस में आपको शायद या वनडे मैचेस में आपको ये टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा शायद उतनी ज़्यादा मुतासिर ना लगे, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इस टेक्नोलॉजी के अंदर फ्यूचर में बहुत सारे इन्हांसमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से शायद इसकी जो बैटरी लिमिट है, स्मार्ट बॉल की जो बैटरी लिमिट होगी वो 16 to 18 आवर्स तक की जाएगी। लेकिन अभी तक इसे सिर्फ टैलेंट्स को देखने के लिए खासतौर पर डोमेस्टिक लेवल पे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के लीग्स में या बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग कैंप्स में स्मार्ट बॉल को यूज़ किया जा रहा है। अभी तक आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मार्ट बॉल की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। फ्यूचर में हमें ऑब्वियसली 100% मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, आप ये वीडियो को शायद सेव भी कर ले, फ्यूचर में हमें स्मार्ट बॉल वाली टेक्नोलॉजी 100% देखने को मिलेगी। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है स्मार्ट बॉल का कि बॉल के अंदर जो स्मार्ट बॉल के अंदर जो चिप लगी होती है, जो बैटरी लगी होती है, उसके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है बॉल का, स्मार्ट बॉल का तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो बॉल्स आते हैं, स्मार्ट बॉल जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो नॉर्मल हमारे जो क्रिकेट में लेदर बॉल होते हैं, जो नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉल यूज़ किए जाते हैं उससे 10 गुना या 6 से 8 गुना ज़्यादा स्मार्ट बॉल की कीमत होती है। तो ये भी एक चीज़ है जिसे जब भी इसे क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसके बारे में सोचना होगा कि इसकी बैटरी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसकी जो बैटरी वैलिडेशन है वो 6-8 घंटे की होती है। 6-8 घंटे के बाद इसकी बैटरी बंद हो जाती है। और तीसरा ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ये जो स्मार्ट बॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लास्ट में आप लोगों से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।